नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना की जंग में दो हाथ करने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक भी ये वायरस पहुंच गया है। बिग बी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल रात उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के जारी बयान के मुताबिक बिग बी ठीक है, उनमें लक्षण बहुत हल्के हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। There's always fear, there's perhaps depression, but please do not despair, do not panic. आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता, परिवार तो आपका भला ही चाहता है। कोरोना की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, बार बार लोगों को आगाह करने वाले, कोरोना से बचने का संदेश देने वाले बॉलीवुड के महानायक खुद कोरोना की चपेट में आ गए तो लोग सन्न रह गए। देश जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगा, लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही। उन्होंने रात 10:54 पर ट्वीट किया, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। 77 साल के अमिताभ बच्चन को फौरन नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने भी उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। उनका एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आज आ सकती है। आज सुबह नानावती अस्पताल ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि अमिताभ बच्चन स्थिर हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं, फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors, and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। कल रात से कि दोनों अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही माइल्ड सिम्टम्स है, हल्के लक्षण हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल उन्हें आइसोलेशन जो वार्ड है वहां पे रखा गया है। अस्पताल क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही एडमिट किया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ के अस्पताल, ये जो प्राइवेट निजी अस्पताल है, यहाँ पर उन्हें दोनों लोगों को एडमिट किया गया है। अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। रात में 95 दर्ज किया गया था। नानावती अस्पताल हर रोज बिग बी की सेहत पर अपडेट जारी करेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद इसका ऐलान किया। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। वे टेस्ट की रिपोर्ट कल सवेरे तक, सुबह तक आ जाएगी। अमिताभ बच्चन के बेटे और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्हें भी बिग बी के साथ नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके साझा की है। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम दोनों में ही बहुत हल्के लक्षण पाए गए थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हमने सभी जरूरी अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार और बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें और पैनिक नहीं हो। जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का भी कोरोना टेस्ट हुआ। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब बिग बी के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुबह सुबह बीएमसी की टीम पूरे बंगले को सैनिटाइज करने पहुंची। पर हम आपको बता दें, इस वक्त पे बीएमसी और के कर्मचारी जो है, बीएमसी के जो अधिकारी हैं, पहुंच चुके हैं जलसा के बाहर। और ना सिर्फ सैनिटाइजेशन प्रोसेस अभी बहुत जल्द चालू होगा, और ना सिर्फ जलसा पर की, और जो 2 प्रॉपर्टीज हैं अमिताभ बच्चन की, प्रतीक्षा और जनक, दोनों तीनों बंगले को
पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। जलसा के बाहर सैनिटाइजेशन का जो काम है, जलसा के बाहर और बंगले के अंदर भी एक एक कोने को सैनिटाइजेशन करने का जो काम है वो बीएमसी अधिकारी उठा चुके हैं और अब करना उन्होंने शुरू कर दिया। मुंबई में कोरोना के केस 90,000 को पार कर गए। बिग बी का बंगला भी मुंबई के उन इलाके में है जहां कोरोना के काफी मामले हैं। जलसा KW वार्ड में आता है जो कोरोना मामले को लेकर मुंबई में चौथे नंबर पर है। इस वार्ड में कोरोना के 5300 केस हैं जिनमें 1445 केस अब भी एक्टिव हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3616 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। अब बारी बिग बी की है, वो भी जल्द कोरोना को मात देकर लौटेंगे। कोरोना हारेगा, बॉलीवुड के महानायक जीतेंगे। मुंबई से विद्या और तनुश्री के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ बिग बी की जंग पुरानी है। जब कोरोना उनके पास फटका भी नहीं था तब भी वो इस जंग में शामिल थे। वो लोगों को आगाह कर रहे थे, दुनिया का हौसला बढ़ा रहे थे, कोरोना से दो हाथ कर रहे थे। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। कोरोना दुनिया को डरा रहा था और बिग बी कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे। वो हर मोर्चे पर डटे थे, हर मंच से कोरोना को चुनौती दे रहे थे। सरकार के मुहिम को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने लोगों को बताया, समझाया कि कोरोना की महामारी से कैसे बचें, कैसे उसे दूर से नमस्ते करें। हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। बिग बी ने कोरोना की जंग में जनता को जोड़ा तो डॉक्टरों को भी सलाम किया। उन्होंने सफेद कोट वाले इंसान को भगवान तुल्य बताया। circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं। आप अपने संदेश में अमिताभ ने उस अस्पताल को भी शुक्रिया किया था जहां वो कोरोना को मात देने में जुटे हैं। Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। चंद दिनों पहले बॉलीवुड के महानायक ने कविता से भी लोगों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। यकीनन ये वक्त गुजर जाएगा। कोरोना को हारना होगा, कोरोना को भागना होगा। बिग बी ये लड़ाई जीतेंगे, दुनिया ये जंग जीतेगी। आज तक ब्यूरो।
बिग बी के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर के बाद दुआओं का दौर पूरे देश में जारी है। हर कोई उनकी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है वो जल्दी कोरोना को मात देकर लौट जाए। देश दुआ कर रहा है, उनके सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या बॉलीवुड, क्या क्रिकेट जगत, क्या सियासी दुनिया और क्या आम जनता, हर कोई बॉलीवुड के महानायक के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। अमिताभ जी के साथ पूरे देश और दुनिया की दुआएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी भी दुआ है कि वो जल्द स्वस्थ होकर आए और वो सदी के महानायक हैं। उनकी बहुत लोगों के मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और इसलिए पूरे देश के लोग उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बिग बी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लिखा, जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, अरबों लोगों की दुआ आपके साथ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अमिताभ बच्चन के लिए दुआ की। उन्होंने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन जी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अमिताभ बच्चन जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर बेहद दुखी हूँ। उन्हें शक्ति मिले और जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए मैं कामना करती हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी बिग बी के कोरोना संक्रमित होने पर चिंता जताई और जल्द कोरोना को हराकर लौटने की कामना की। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से चिंतित हूं, जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। फिल्मी दुनिया के तमाम सितारों ने ट्वीट कर बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अक्षय कुमार ने लिखा, आपके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं, प्यार और प्रार्थना। तो सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, अमित जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी की प्रार्थना से वो जल्दी सुरक्षित लौटेंगे। फिल्म अभिनेता परेश रावल ने लिखा कि जल्द स्वस्थ हो जाइए सर, ईश्वर आप पर कृपा करें। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने लिखा कि आपके जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआएं और शुभकामनाएं भेज रही हूँ। फिल्म अभिनेता बोमन ईरानी ने भी बिग बी के जल्द सेहतमंद होने के लिए ट्वीट कर दुआएं भेजी। उन्होंने लिखा कि आप एक योद्धा हैं सर, जल्द स्वस्थ हो जाइए। सिंगर कैलाश खेर ने भी जल्द कोरोना को हराकर लौटने की कामना की। सारा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं हृदय से ईश्वर से ये मनोकामना करता हूं कि आप जल्दी से ये क्वारंटीन अपना करके और बिल्कुल नेगेटिव होके आएं और हम सबको फिर से ऐसे मुस्कुराते हुए दिखकर हम हमारा पूरा भारत को खुशी दें और पूरे भारत को मुस्कान दें। बिग बी क्रिकेट के बड़े फैन और फॉलोअर भी हैं। वो अक्सर क्रिकेट पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर बिग बी के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने लिखा कि अमित जी अपना ध्यान रखें, आपके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके कैरियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं, वो कभी परेशान नहीं होते, लड़ते हैं। ही इज अ फाइटर। बिग बी की जिंदगी में कई बाधाएं आईं, लेकिन हर बार वो विजयी होकर लौटे। दुआ है कि जीत का ये सिलसिला बना रहे और वो कोरोना को हराकर जल्द लौटें। आज तक ब्यूरो। अपने महानायक की सलामती के लिए लोगों ने मंदिर मस्जिद का भी रुख किया। मंदिरों में अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए पूजा हो रही है। मस्जिदों में कोरोना की जंग जीतने के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। मेरी भगवान विश्वनाथ से, माता अन्नपूर्णा से, गंगा महारानी से और सारे विप्रजनों से यही अभिलाषा है, यही प्रार्थना है कि हमारे जो सदी के महानायक हैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनका परिवार और उनका विशेषकर पुत्र जो इस कोरोना रूपी जंजीर में फंस गए हैं, वह जंजीर बाबा विश्वनाथ की कृपा से छटेगी, दुख का बादल हटेगा और फिर जय जय होगी। बोलिए हर हर महादेव।
और आज विशेष पूजा अर्चना अथर्वशीष के वाचन के साथ और भगवान भोलेनाथ के रुद्र अभिषेक के साथ प्रार्थना की गई कि उनका परिवार शीघ्र स्वस्थ और आनंद में हो जाए। वैसे तो संपूर्ण मानव की रक्षा के लिए 19 मार्च से सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पर सेवा पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान चल रहा है। रात को मालूम पड़ी कि अमिताभ बच्चन और उनके लड़की को कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, इसीलिए भगवान महाकाल से विनती करते हैं कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भगवान महाकालेश्वर को मनाया गया और शीघ्र उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करी। हम यहाँ पर रुद्राभिषेक करके जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के महानायक अमिताभ बच्चन को शीघ्र स्वस्थ करे और शीघ्र स्वस्थ करके वो वापस जो है फिल्म इंडस्ट्री में आकर और हमारे लोगों का मनोरंजन करे। तो ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है, हम भी कोरोना में जो हमसे हो पाया था कर था, मैं उनके परिवार के लिए जो मैं अपना मंत्र जाप करता हूँ कोरोना के लिए, वही मंत्र जाप करके हवन किया हूँ और ये ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रभु के चरणों में उनका मैंने लगाया है चित्र कि प्रभु अपने चरणों में जगा दो और जल्दी से उनको ठीक करो, समस्त उनके साथ जितने भी हैं सब जल्दी से सो। 2005 में अमिताभ को छोटी आंत का संक्रमण हुआ। अमिताभ को पहले दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाद में अमिताभ मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। नवंबर 2005 में ही अमिताभ की छोटी आंतों की सर्जरी हुई। अमिताभ की कामयाबी की कहानी संघर्षों की पूरी दास्तान है। 40 सालों तक अमिताभ तरह तरह की बीमारियों से जूझते रहे। कुली की चोट धीरे धीरे उनके लीवर को खत्म करती रही। अमिताभ ने खुद माना कि उनके लीवर का 25% हिस्सा ही काम के लायक रहा। 2008 में अमिताभ बच्चन एक बार फिर गंभीर रूप से बीमार पड़े। 2008 में पेट दर्द पर उनकी एक और सर्जरी कराई गई। 2010 में अमिताभ बच्चन को लीवर सिरोसिस की पुष्टि हुई। 2012 में अमिताभ बच्चन के पेट का एक और ऑपरेशन हुआ। जैसे जैसे अमिताभ उम्र के पड़ाव की तरफ बढ़ते रहे, वैसे वैसे बीमारियों का घेरा भी बढ़ता रहा।